बच्चे आप ये बताओ कि हमने देखा उस क्लोज सर्किट फुटेज में आपकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी, आप रो रही थी, क्या हुआ था? उन्होंने आपको क्या ऐसा कहा था कि आप डर गई थी? मैं ऊपर से आ रही थी नीचे ऑर्डर लेके, तो उन्होंने मुझे देखा है तो मैं समझी शायद कस्टमर है, मगर जब उन्होंने गन दिखाई ना तो मैं डर गई। उन्होंने कहा आप नीचे आ जाए। मैं पीछे जा रही थी मगर उन्होंने कहा आप नीचे आ जाए। ठीक है। जब मैं नीचे आई हूँ तो उन्होंने कहा मोबाइल और अपना कैश वगैरह जो जो है सबसे लिया, और बार बार ये कह रहे थे हम आपको मार देंगे अच्छा, अगर नहीं दोगे। तीनों के पास असला था? हाँ जी, सबके पास था जी। ठीक है, जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं नीचे आई हूँ, उन्होंने कैश काउंटर पे जाके कैश सारा दिया है, सबके मोबाइल लिए हैं और सबको डराया वगैरह है। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं बेहोश हो गई थी। उसमें आवाज़ ये भी आ रही थी कि वो शायद आपको कह रहे थे कि हम आपको कुछ नहीं कह जी रहे जी, हैं, कह तो रहे थे हाँ जी कि आपको ये था कि आपको लग रहा था कि वो आपको नुकसान पहुंचा देंगे? एक तरफ ये भी कह रहे थे और एक तरफ ये ज़ाहिर बात है धमका भी तो रहे थे ना, दोनों चीज़ें ही कह रहे थे। ठीक है। जी। कितना नुकसान, कितने लोग थे, कितने पैसे और कितने मोबाइल फ़ोन नुकसान तो गए? काफ़ी हुआ है, मोबाइल भी हम सबके लेके गए हैं। आपका मोबाइल भी जी, था? सबके, सब भाइयों के जो जहाँ काम करते हैं ना सबके मोबाइल में, ठीक है। और कैश भी 2 लाख से ज़्यादा ही था सबके, और ठीक। जो पैसे भाइयों के भी थे वॉलेट वगैरह वो सब। ठीक है। आपको पता है कि सीसीटी डिपार्टमेंट ने उन्हें पकड़ा और फिर वो मारे गए? अभी तक नहीं था। अच्छा, आपको नहीं पता जी, जी, है। मुझे जब उन्होंने यहाँ पे वारदात की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने 7 वारदातें की थी 2-3 रोज़ में ही, और जेल से छूट के आए थे वो। गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो कहीं पे उनको ले जाया जा रहा था और पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें वो तीनों मारे गए हैं। तो आप लोगों को सामान, आपका लूटी हुई रकम, मोबाइल फ़ोन मिले, पुलिस ने दिए? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया। कुछ कहना चाहती हो आप? सीएम पंजाब जो है वो कहती हैं कि ख़वातीन और बच्चे उनकी रेड लाइन है, तो आप अगर रेड लाइन होते तो अभी तक आके हमारी मदद, जब हमारी मदद तो छोड़े पूछ तो लेते, वो तो पूछने से भी गए, किसी ने भी सीएम नहीं साहिबा को पूछा। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ मैसेज है आपके पास? उनसे ये कहूँगी कि क्या कहते हैं, प्लीज़ जो रातों को जाती हैं लड़कियाँ काम वगैरह करने, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, वैसे आप सपोर्ट हर जगह करती हैं मगर ऐसी लड़कियों को और ऐसी औरतों को कोई भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। बस आपसे यही कहेंगे, अगर वाकई आप माँ हैं, सबकी कहते हैं ना माँ हैं आप, तो माँ बन के फिर दिखाएं। जो आधी आधी रातों को काम कर रही हैं उनके क्या कसूर है? अब मेरा क्या कसूर था? मेरा मोबाइल छीना गया या पैसे ले लिए, क्या कसूर था? कमाने निकले थे ना। अब आप पे फैसला है, अगर आप हमें दे सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया। सकते ये माइक इनको दिया। जब ये आप बताइए, जब वो तीनों आए मुसल्लह अफराद, तो क्या हुआ? आप क्या मंजर कशी करेंगे? जी सर, दरअसल जब वो तीनों करीब कर। जब वो तीनों डाकू एंटर हुए हैं ना हमारी ब्रांच में, तब मैं किचन में मौजूद था। ठीक है, हमें तो आम रूटीन में जैसे कस्टमर्स अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, यही देखा गया है कि कस्टमर्स आए हैं हमारी ब्रांच में। तो जब वो उन्होंने काफ़ी शोरगुल किया है, लड़कों को कैश काउंटर पे, हमारे कैशियर को, स्टाफ को डराया धमकाया है, तो शोरगुल की वजह से जब मैं बाहर आया हूँ तो तब देखा है जी कि हमारे साथ तो ये वारदात हमारे साथ होने वाली है। ठीक है, और उन्होंने अपना आगाज़ कर दिया है। हम सबको उन्होंने हैंड्स अप कह के हमारे हाथ ऊपर करवाए हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा है, डराया धमकाया है। ठीक है, ललकारा है कि अगर आप में से किसी ने होशियारी की तो आपको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। एक उनका लड़का कैश काउंटर की तरफ गया है, एक कैश काउंटर के सामने खड़ा रहा है जो सारे स्टाफ पे जिसने बंदूक तानी हुई थी। उसके अलावा जो तीसरा लड़का था जो बाइक पे सबसे लास्ट पे आके खड़ा रहा है वहाँ शीशे के सामने, उसने उन तीनों को बैकअप दिया है। उसने भी पूरे स्टाफ पे अपनी बंदूक तानी हुई थी। और जो तीसरा लड़का था वो कैश काउंटर में गया है, उसने पैसे निकाले हैं सारे सिस्टम से। और उसके अलावा लड़के हमारे आके ना किचन से बाहर इधर खड़े हो गए थे सारे, तो उसने सबसे मोबाइल लिए हैं, सबकी तलाशी ली है, कैश निकाला है और आराम से चुपके से वो ना अपनी वारदात करके फ़रार हो गए हैं। ठीक है, आपके इल्म में है कि वो तीनों हलाक हो गए हैं जी, पुलिस जी, मुकाबले बिल्कुल, में? बिल्कुल। तो आपको मिला लूटा हुआ पैसा, मोबाइल फ़ोन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन ये खबर हम तक पहुंच गई है कि वो तीनों डाकू जो है ना वो हलाक हो गए हैं। और सीसीडी का, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, उनके तहे दिल से उनके मशकूर हैं कि हमें इंसाफ मिला है। और जिस तरह जो उनके फ़राइज़ थे डाकुओं को अंजाम तक पहुंचाना, तो उनका फ़राइज़ था कि चोर डकैत ये सब, इनका सबका ख़ात्मा करना ही उनका फ़र्ज़ है। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ बखूबी निभाया है, तो हम उनका तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, अपनी जानों पे खेलते हैं।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी रकम नहीं मिली, जैसे ये बच्ची ने भी कहा जी। कि ये घरों से काम करने के लिए आती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, बेशक। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आती हैं, तो इनका मोबाइल भी चला गया और डाकू तो मारे गए, लेकिन जो पैसे थे, जो रकम थी, जो मोबाइल फ़ोन थे, वो तो नहीं मिले। मिलने चाहिए, इसके लिए क्या करना? बिल्कुल। अगर तो सुनने में ये आया है कि 12 लाख रुपया उनसे रकम उन्होंने वसूल की है, जो थे सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उनको गिरफ़्तार करने के बाद। तो हमें मिलने चाहिए। हम हलाल तबीब रोटी हम कमाते हैं इधर, ठीक है। हमारे ओनर हैं, वो एक कारोबार कर रहे हैं, उनके वसीले से हमें रिज़्क मिलता है, हमारे घर चलते हैं, ठीक है। तो कारोबार का एक ज़रिया लेन देन के मामलात हैं, तो हमारे पैसे लूटे हुए, हमारे मोबाइल फ़ोन, सारा जितना हमारा नुकसान हुआ है, उनकी उसकी भरपाई तो होनी चाहिए ना।